दोस्तों क्या है कि जनवरी का क्या हो गया है, रिजल्ट आने वाली है। क्योंकि पेपर तो खत्म हो गए। पेपर जो अभी स्टार्ट होने से जनवरी में टाइम पे स्टार्ट हुई और टाइम पे खत्म भी हो गए। अब रिजल्ट आने की बात है, पर ये जो रिजल्ट है वो थोड़ा लेट हो सकता है, क्योंकि हो सकता है ये 12 को रात को आए या 13 को सुबह तक आए। तो ये बहुत सरप्राइजिंग नहीं होगा, आप सरप्राइज मत होना। इस बार जो प्लस पॉइंट है, एनटीए ने थोड़ा सा सिलेबस चेंज करा था, बहुत चेंज नहीं था, लेकिन लास्ट ईयर के परसेंटाइल पे जो रैंक जनरेट हो रहे थे इस बार थोड़ी सी अलग होंगे। जो तो मेरा जो एक्सपीरियंस है उस बेस पे मैं कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल बने रहना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे आपके यूज की बहुत सी वीडियो आने वाली है जो आपके यूज की होंगी और ऐसे बहुत से बनी हुई भी है। तो सबसे पहले ये समझना कि इस बार बोनस अंक भी अच्छे आने हैं, मतलब बोनस मार्क्स भी अच्छे आएंगे। बोनस मार्क्स आने से क्या होता है, सभी बच्चों को वो मार्क्स दे दिए जाते हैं। तो उसमें ये बहुत खुश होने वाली बात नहीं है कि भाई अब तो मेरे मार्क्स बढ़ जाएंगे। देखो सबके बढ़ जाएंगे तो मार्क्स तो भले वो अधिक दिखेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, वहाँ पे आपके रैंक भी गिरेंगे। मतलब रैंक जो जैसे लास्ट ईयर 90 परसेंटाइल पे जो रैंक रहा था, इस बार 90 परसेंटाइल पे उससे नीचे का रैंक रहेगा। मतलब थोड़ा सा, जैसे मान लो 1 लाख के आसपास का रैंक रहा होगा लास्ट ईयर, तो इस बार 1,15,000 तक का जाएगा। ऐसी कहानी आएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे हम लोग बात करें, देखो थोड़ी सी कंफ्यूजन ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मार्क्स अच्छा आ रहा है, क्योंकि आंसर की आ चुका है, तो अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं भैया अब तो बिल्कुल अपने लिए बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे जिनके कॉल मेरे पास आते हैं, मेरी बात उनसे होती है। तो इस कंडीशन में क्या है, हम मेरे मार्क्स भले ही कितने अच्छे आ रहे हो या बहुत ही खराब आ रहे हो, हमें बैठना नहीं है। अप्रैल मंथ का जो सेशन 2 की जो डेट वाली है, हमें उस पर जाना है। क्योंकि उस पर हम जाएंगे तो श्योर सी बात है, क्योंकि देखो आप इतनी सी बात समझे, छोटी सी बात है, आई थिंक बहुत लोग समझ रहे होंगे, लेकिन बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। क्या होता है कि दोनों एग्जाम में जिसमें ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे वो नंबर क्या होगा, काउंट होगा। मतलब समझ रहे हो, अगर आपके 80 परसेंटाइल या 90 परसेंटाइल या 60 परसेंटाइल अगर आपके आ रहे हैं पहले अटेम्प्ट में, मतलब पहले सेशन में, और सेकेंड सेशन में अगर 2 परसेंटाइल भी बढ़ जाता है तो वैल्यू यहाँ पे 2 परसेंटाइल की होगी। और अगर आपकी परसेंटाइल उनसे बिलो हो जाता है, जैसे मान लो 60 परसेंटाइल आपके थे सेशन 1 में और 55 ही आ रहा है या 40 ही आ रहा है, फिर भी आपके परसेंटाइल 60 ही काउंट होंगे। तो ये तो एक तरह से मानो ट्रायल बॉल बोलते हैं ना अपन, जब क्रिकेट खेलते हैं और बोलते हैं नहीं ट्राई करा दो, एक हमें एक ऐसे ही खिला दो बॉल, तो वो अपने लिए तो एक सीखने के लिए था। हालांकि बहुत से लोगों ने बहुत से प्रिपरेशन करा है और अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं। क्योंकि इस पेपर से पहले, 12वीं के पेपर से पहले था तो थोड़ा सा डर था एक मन में। लेकिन देखो इस बार जो सरप्राइजिंग है वो ये है कि 12 साढ़े 12 लाख बच्चे अभी पहले राउंड में ही आ चुके हैं। दूसरे राउंड में 1.5 लाख बच्चे और आने की उम्मीद है। तो अगर ऐसा होता है तो 14 साढ़े 14 लाख बच्चे हो जाएगा, जो कि लास्ट ईयर से ज़्यादा होगा। तो ये थोड़ा सा टफ होगा। और ज़्यादा बच्चे अगर अपीयर होते हैं तो क्या होता है, रैंक थोड़ी सी गड़बड़ होने लगती है, रैंक डाउन होने लगता है। देखो जो हाई मार्क्स वाले बच्चे हैं उनके रैंक बहुत अंतर नहीं पड़ता, लेकिन जो नीचे वाले बच्चे हैं, जो कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जेड वाली प्लान ही नहीं करा था, अचानक से एग्जाम देने आ गए, ऐसे बच्चे भी बढ़ेंगे। तो वो प्रॉब्लम किसे देंगे, लो मार्क्स वाले को। हाई मार्क्स वाला तो कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता कि 99.9 परसेंटाइल पे क्या था पहले और अभी इस बार क्या हो गया, तो बहुत अंतर नहीं पड़ने वाला। दोस्तों देखो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करें कि इस बार जो रिजल्ट आएंगे उसमें आपके रैंक नहीं होंगे। तो कहीं से भी रैंक मत खोजना और परेशान मत होना, ठीक है। मार्क्स वगैरह दिखाए जाएंगे तीनों सब्जेक्ट के, और नीचे टोटल मार्क्स आपको दिखाई देगा, ठीक है। उस मार्क्स से बेस पे क्या परसेंटाइल वगैरह जनरेट होंगे या उस परसेंटाइल के बेस पे क्या रैंक होने वाला है, ये हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बने रहना, छोटी सी वीडियो है, पूरी देखना। 175 से 180 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपकी जो परसेंटाइल होगी वो 98.5 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल के बीच की होगी। ये आप समझ के रखना। अगर थोड़ा सा हम लोग नीचे आते हैं कि अगर आपके 140 से 150 नंबर के आसपास में आपके मार्क्स है तो आपकी जो परसेंटाइल होंगी वो होंगी 97.5 के आसपास में, ठीक है। अगर आपके नंबर अगर 100 से बिलो होता है, मतलब 100 या 95 के आसपास में होता है, तो आपकी जो परसेंटाइल होंगी 92 परसेंटाइल। ये ध्यान रखना। 90 परसेंटाइल अगर आपको लाना है तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपके जो मार्क्स है वो 92 मार्क्स के आसपास होने चाहिए। ऐसे दोस्तों ये समझ लो कि इतने कितने परसेंटाइल पे क्या रैंक आने की उम्मीद है। तो 99.5 परसेंटाइल से अगर प्लस आपके मार्क्स आ रहे हैं तो ये श्योर रहो कि आपकी जो रैंक होंगी वो 1500 से बिलो होने वाली है। मतलब ये समझ रहे हो, कहानी अलग हो जाएंगे आप। तो देखो एक बात मैं कहना भूल गया कि इस बार जो कट ऑफ होने हैं वो कट ऑफ कहाँ आने हैं, जनरल के लिए क्या होगी। जो मेरा अनुमान कहता है कि 90 परसेंटाइल या 89 परसेंटाइल के आसपास जनरल का होने हो सकता है, 78 के आसपास ईडब्ल्यूएस का हो सकता है, 73 72 के आसपास ओबीसी का हो सकता है, थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, ये ध्यान रखना। तो
तो एडवांस के लिए मैं बात कर रहा हूँ, क्वालिफाइड के लिए 99 परसेंटाइल अगर आपके आ रहे हैं तो आपका रैंक जो होगा वो 14,000 से बिलो होगा, ठीक है। अगर 98 परसेंटाइल अगर आपके आ रहे हैं तो आपका रैंक 26,000 से बिलो होगा। अगर आपके 97 परसेंटाइल आ रहे हैं तो आपका रैंक 38,000 से बिलो होगा, ठीक है। 95 परसेंटाइल अगर आ रहे हैं, 95 परसेंटाइल, तो आपकी जो रैंक होगी 59,000 से नीचे होंगी। अगर 92 परसेंटाइल अगर आपके आ रहे हैं तो आपका जो रैंक होगा वो 94,000 से नीचे होगा। अगर आपके 80 परसेंटाइल आ रहे हैं तो आपका रैंक जो होगा वो लगभग 2,10,000 से नीचे होगा। अगर 75 परसेंटाइल आ रहे हैं तो आपका रैंक 2,20,000 के आसपास होगा। अगर 50 परसेंटाइल अगर आपके आ रहे हैं तो आपका रैंक 6,40,000 के आसपास जाने की उम्मीद है। और 25 परसेंटाइल की बात हो तो आप मोटा मोटी मान लो तो 10.5 लाख से नीचे पहुंच रहे हो। देखो ये मार्क्स इसलिए है, ये एक तरह से मानो तो स्टार्ट करने के लिए भी अपने आप को आप मान सकते हो कि अगर इस सेशन में मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम उसे होनी है ज़्यादा बच्चे आने से जो बिलो मार्क्स वाले, जो नीचे वाले बच्चे हैं, जो 40 परसेंटाइल या 25 परसेंटाइल या 60 परसेंटाइल वाले बच्चे हैं, उन्हें डर ज़्यादा होता है। अगर ज़्यादा भीड़ बढ़ता है तो उनके रैंक खराब होने लगते हैं, मतलब अलग दिखने स्टार्ट कर जाते हैं, ज़्यादा बिलो दिखना स्टार्ट कर जाता है। तो ऐसे में ऐसे उनके लिए भी कॉलेज हैं, बहुत सारे कॉलेज हैं। हर मार्क्स तो कुछ ना कुछ कॉलेज होता है, जो JEE नहीं देता उनके लिए भी कॉलेज होता है, लेकिन जैसा हाई मार्क्स वालों के लिए होगा उससे थोड़ा नीचे होगा और थोड़ा सा कंप्रोमाइज आपको करने पड़ेंगे या तो मेहनत ज़्यादा करने पड़ेंगे। ऐसे ऑप्शन बहुत सारे बने हुए हैं, मैं बताऊंगा सब आपको। इसके लिए क्या है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप के लिंक डले हुए हैं, साथ में उसी नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो। कुछ लगे ऐसा तो बिल्कुल पूछ लेना, कुछ लगे कि नहीं कुछ गलत हो रहा है तो कमेंट करके सजेस्ट कर देना, मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऐसे जुड़े रहे, ऐसे बने रहे।